भारत माता की सभी लोग दोनों भुजाओं उठाकर बोलेंगे भारत माता की पंजाब दे। बजरंग लोकप्रिय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री रामशंकर कठेरिया जी और इस कार्यक्रम के आयोजक श्री प्रदेश शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों, माताओं, बहनों, पत्रकार बंधुओं, आज एक बार पुनः इटावा की इस पावन धरती में आप सब लोगों ने भगवान श्री राम का विजयोत्सव मनाया है। त्रेता में भगवान श्री राम ने राक्षस राज रावण का वध किया। हमारे देश में पहले देश के लूटने वाले एक रावण थे। उन रावण का वध करने के लिए अयोध्या से एक महात्मा गया था जिसने लंका में रावण का वध किया था। लेकिन त्रेता में केवल एक रावण था। इस कलयुग में कई रावण पैदा हो गए हैं। कई रावणों का वध करने के लिए अब एक राम की आवश्यकता नहीं है। अब इन रावणों को वध करने के लिए हमको भारत में गांव-गांव में राम की आवश्यकता है। जब भारत के गांव-गांव से राम का जन्म होगा तब देश से रावणों का वध प्रारंभ होगा। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, त्रेता में भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा किया था, निश्चरहीन करौ मैं भुज उठाई प्रणकीन। निशाचरों का वध करने के लिए भुजा उठाकर भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा किया था और पृथ्वी से राक्षसों का विनाश किया था त्रेता में। और कलयुग में इन राक्षसों का विनाश करने के लिए 2014 में गुजरात का एक मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के दिल्ली में आया था, जिसने 2014 में घोषणा किया था कि त्रेता में राम ने लंका में जाकर के रावण मारा था और अब मैं आया हूं दिल्ली में। भारत में बहुत से रावण पैदा हो गए हैं। हर प्रांतों के रावणों का वध करने का काम करना है। याद दिलाना चाहता हूं, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा संकल्प लिया था जिसने संकल्प के साथ कहा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज लोगों को आपस में लड़ाने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। जातियों को जातियों से लड़ाने के लिए भयंकर षड्यंत्र हो रहा है। और उस षड्यंत्र के तहत हमारे देश में किसानों को, जो किसान अपने हाथ में आलू का बोरा लेता था, जो किसान अपने हाथ में गेहूं चावल लेता था, जो किसान अपने हाथ में धान और गेहूं की फसल उगाता था, आज उन किसानों के हाथ में हमारे देश के गद्दार नेताओं ने तलवार दे दिया है। तो तलवार लेकर भारत के लोगों को आपस में लड़ाने का षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया था सबका साथ, सबका विकास, और साथ साथ ये भी कहा था कि मैं इस देश से भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगा, आतंकवाद मुक्त बनाऊंगा और कांग्रेस मुक्त भारत बनाऊंगा। परिणाम ये हुआ कि 2014 के बाद 2019 में कांग्रेस मुक्त भाजपा की सरकार दिल्ली में बन गई है। और आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम लोगों ने संकल्प लिया था, डॉक्टर हेडगेवार ने संकल्प लिया था, गुरु गोलवलकर ने संकल्प लिया था, हमारे रज्जू भैया ने संकल्प लिया था, श्री सुदर्शन जी ने संकल्प लिया था कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन हम लोग केवल कहते थे कि भारत हिंदू राष्ट्र है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने का काम किसी ने किया नहीं। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब हम लोगों ने आंदोलन प्रारंभ किया सन 84 में और राम जानकी रथ जनकपुर से चला और वो अयोध्या आया, लखनऊ गया और दिल्ली जा रहा था, उसी बीच में एक घटना हो गई, राम जानकी रथ को रोकना पड़ा।
हमने सोचा था कि लगता है राम जन्मभूमि आंदोलन अब खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अशोक सिंघल जी को, धन्यवाद देना चाहूंगा मोरोपंत पिंगले जी को, जिन्होंने कहा नहीं राम जानकी रथ चलेगा। और याद देना चाहता हूं उस समय गोरखपुर के पूज्य महंत अवैधनाथ जी ने संकल्प लिया था कि मैं इस रथ के माध्यम से देश की जनता जो सोई हुई है उसको जगाऊंगा। और देश की जनता को जगाने का काम पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज अशोक सिंघल जी ने, मोरोपंत पिंगले ने प्रारंभ किया। सारे देश का हिंदू जग गया। आज निवेदन करना चाहता हूं, जगने का परिणाम हुआ कि 2014 में भाजपा की पूर्ण बहुमत सरकार बनी। 2019 तक जब मंदिर नहीं बना तो लोग कहते थे मंदिर कब बनेगा। जब मैं 2017 में आपकी इटावा में आया इस राम राज्य विजयोत्सव में सम्मिलित होने के लिए, तब योगी आदित्यनाथ जी ने कहा वेदांती जी आप वहां जाएंगे और आपका भाषण हुआ तो दंगा हो सकता है, इसलिए हमको रोक दिया गया और मैं विजयोत्सव में नहीं आया। प्रदीप शर्मा को जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन जेल से छूटने के बाद प्रदीप शर्मा फिर अयोध्या गए और मुझको अयोध्या से बुलाकर यहाँ लाए और एक कार्यक्रम हुआ। मैं याद दिलाना चाहता हूँ सज्जनों, उस कार्यक्रम के बाद मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा और फिर 2018 में फिर आया, 2019 में फिर आया। तब इटावा के लोगों ने कहा था वेदांती जी आपने कहा था कि जब मोदी की सरकार बनेगी तो मंदिर का निर्माण होगा। मोदी की सरकार 2 बार बन गई, फिर भी मंदिर का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है। हमने कहा चिंता मत कीजिए, अब वो समय आ गया है। और याद दिलाना चाहता हूं 2019 में मोदी की सरकार बनने के बाद हमारे कुलश्रेष्ठ जी यहाँ बैठे हुए हैं, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं किया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसके लिए बलिदान हो गए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वह भूमि जिसके लिए संकल्प लिया था कि हम 370 धारा समाप्त करेंगे, 35 से समाप्त करेंगे और कश्मीर में हिंदुओं को बसाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने 370 धारा को खत्म होने नहीं दिया और 370 धारा खत्म होने के नाते, न खत्म होने के नाते भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री यदि हिंदू है, जम्मू कश्मीर में वो अपने निवास के लिए जमीन नहीं खरीद सकता। यदि जम्मू कश्मीर की किसी लड़की की शादी पंजाब में हो गई, किसी लड़के की शादी उत्तर प्रदेश में हो गई, उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती थी। ये मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से वार्ता किया अशोक सिंघल जी के साथ में। अशोक सिंघल जी ने कहा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मर गए, 370 धारा हटाते हटाते उनका बलिदान हो गया। मोदी जी ने कहा था चिंता मत करिए, अब मैं आ गया हूं, वो समय आने वाला है। तो याद दिलाना चाहता हूं 5 अगस्त 2019 को वो जो कलंकित धारा थी 370 और 35 से मोदी जी ने कलम की नोक से समाप्त कर दिया। जब 370 धारा समाप्त हो गई तब लोग पूछते थे वेदांती जी ये मंदिर कब बनेगा। हमने कहा मंदिर बनेगा। संयोग से जून के महीने में अयोध्या में नेताजी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर पत्रकार लोग जुटे और देश के संत लोग जुटे। तो मैंने अपने वक्तव्य में जब यहाँ कहा कि मंदिर बनने वाला है, तो हमारे स्वामी वामदेव जी के एक शिष्य थे, उन्होंने कहा वेदांती जी आप बार बार कहते मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा, 5 साल की सरकार फिर भी मंदिर नहीं बन रहा। हमने कहा चिंता मत कीजिए। और याद दिलाना चाहता हूँ 5 अगस्त को 370 धारा समाप्त हुई, 35 से समाप्त हुआ और इसके बाद 9 नवंबर को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। 9 नवंबर से पहले दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में साधु संतों की मीटिंग हुई थी, जिसमें लगभग 9000 संत लोग थे। तो प्रस्ताव वाचन के लिए विश्व हिंदू परिषद ने, संत समिति ने मुझको दिया। मैंने अपने भाषण में कहा था मंदिर का निर्माण तो होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि देश में अशांति हो, देश में सद्भावना बिगड़े, देश में सांप्रदायिक दुर्भावना पैदा हो। इसलिए मुसलमानों के लिए भी कुछ जगह अयोध्या से कहीं बाहर दे दिया जाए। तो उस समय कुछ संतों ने कहा वेदांती जी मुसलमानों को जमीन देने वाली बात ये गलत है,
हमने कहा एक तरफा समझौता नहीं होता, कोर्ट का निर्णय एक तरफा नहीं होता, कोर्ट करेगी तो फैसला करेगी। और याद दिलाना चाहता हूं, जब 9 नवंबर को राम जन्मभूमि का निर्णय आया और सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज ने कहा जहां रामलला विराजमान और भव्य रामलला का मंदिर बने और अयोध्या से बाहर कहीं भी 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को दे दिया जाए। याद दिलाना चाहता हूं, मस्जिद का विरोध नहीं है, मस्जिद बने, लेकिन अल्लाह के नाम पर, खुदा के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, लेकिन आतंकवादी बाबर के नाम पर भारत में किसी कोने में मस्जिद बनने नहीं दूंगा। और यही हुआ सज्जनों, 5 एकड़ जमीन दे दी गई। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसके बाद भी जब मंदिर निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ तब लोगों को शक हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, फिर भी मंदिर निर्माण नहीं हो रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारत के प्रधानमंत्री को। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने एक ट्रस्ट बनाया, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, जिसके अध्यक्ष पूज्य नित्य दास जी को बनाया गया। और याद दिलाना चाहता हूं, जब यह हुआ संतों की बैठक हुई कि भाई इसका काम कैसे प्रारंभ होगा, हमने कहा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी अयोध्या में आकर भूमि पूजन कर शिलान्यास करें, तब मंदिर का निर्माण प्रारंभ होगा। और अयोध्या के संतों के प्रस्ताव को माननीय प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने स्वीकार कर लिया और 5 अगस्त को अयोध्या की धरती पर आकर भूमि पूजन किया और शिलान्यास किया, मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया। आज मैं इटावा के लोगों से बताने आया हूं, जिस दिन अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो जाएगा, राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज लहरा दिया जाएगा, उस दिन भारत के संविधान में भी हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है। ये कांग्रेसी चाल थी कि 500 वर्षों तक हमारे देश का हिंदू प्रतीक्षा करता रहा, राम का मंदिर कैसे बनेगा। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब आंदोलन प्रारंभ हुआ तो यशपाल चौहान गृह मंत्री थे। कांग्रेस ने उनको भेजा कि जाकर देखो वहां बाबरी मस्जिद को इन लोगों ने कार सेवा कैसे प्रारंभ कर दिया। अशोक सिंह जी ने मुझसे कहा, वेदांती जी यशपाल चौहान गृह मंत्री आए हैं, आप जाकर के दिखा दीजिए। मैंने उनको घुमाया, रामलला का प्रसाद दिलाया, चरणोदक दिलाया, माला पहनाया और इसके बाद वो चले गए। हमसे पूछा, वेदांती जी ये मस्जिद कहां पर है? हमने कहा मस्जिद तो यहाँ कहीं नहीं है, यहाँ तो रामलला विराजमान मंदिर है। हमने कहा एक कसौटी के 14 खंबे हैं, उन 14 खंभों में हनुमान जी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, डमरू के चिन्ह, स्वास्तिक के चिन्ह, ओम के चिन्ह है, दिखाई तो देता, मस्जिद कहाँ है? हमने कहा मस्जिद तो कहीं है नहीं, ये तो मंदिर है रामलला का। इसी को हम लोग तोड़कर मंदिर बनाना चाहते हैं। बाहर कांग्रेस, जब यशपाल चौहान गेस्ट हाउस पहुंचे और पत्रकारों ने पूछा कि क्या देखा आपने, तो कांग्रेस का गृह मंत्री बोलता है, मैंने वहां केवल बाबरी मस्जिद देखा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं दूसरे दिन दौड़कर गेस्ट हाउस में जाकर के यशपाल चौहान से पूछा, क्यों जी आपने कल मुझसे पूछा था कि मस्जिद कहाँ है, और आपने पत्रकारों के बीच में कहा मैंने वहां पर मंदिर नहीं देखा, केवल मस्जिद देखा। आप वहां अंधे हो गए थे क्या, बहरे हो गए थे क्या, आपको राम नहीं दिखाई दिए? आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस देश के अंदर 2 प्रकार की मानसिकता है। देश की जब आजादी हुई तो आजादी के बाद हम लोगों ने सोचा था कि जब भारत का 3 टुकड़ा किया गया, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। लेकिन धन्य है जवाहरलाल नेहरू ने कहा नहीं, भारत का 3 टुकड़ा हुआ, लेकिन भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य रहेगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेगा। पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर इस्लाम राष्ट्र घोषित कर दिया गया और पूरब दिशा में एक बांग्लादेश। भारत की सेना ने बांग्लादेश पर कब्जा किया, लेकिन उसी कांग्रेस ने बांग्लादेश को एक राष्ट्र बना दिया। बांग्लादेश एक राष्ट्र बन गया। एक दुश्मन पूरब की ओर, एक दुश्मन पश्चिम की ओर, 2 दुश्मन को कांग्रेस खड़ा कर दिया।
यदि कांग्रेस दो दुश्मन को खड़ा न किया होता तो आज अफगानिस्तान भारत का अंग होता। वो अफगानिस्तान गांधार, जहां गांधारी की जन्मभूमि, जहां पर हमारे धृतराष्ट्र ने विवाह किया था, आज वहां के सारे मंदिर तोड़ दिए गए, वहां तालिबानियों का राज्य हो गया। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, देश में आजादी के बाद नेपाल के राजा ने भारत के राष्ट्रपति को संदेश भेजा कि मैं नेपाल को भारत में विलय करना चाहता हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बड़ी प्रसन्नता हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को बुलाया और कहा, राजा का प्रस्ताव, भारत के लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा, हम राष्ट्रपति पद से त्याग पद देते हैं और नेपाल के राजा को भारत का राष्ट्रपति बनाकर नेपाल को भारत में विलय कर लिया जाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रस्ताव को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वीकार कर लिया। लेकिन जब दोनों राष्ट्रपति और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि राष्ट्रपति महोदय, हम नेपाल को लेकर क्या करेंगे, ये नदी, पहाड़, नाला, जंगल लेकर मैं क्या करूंगा, हमको नेपाल की आवश्यकता नहीं है। और वो नेपाल अपने हाथ से छूट गया, माओवादियों का कब्जा हो गया। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते, जम्मू कश्मीर भारत का अंग नहीं होता, सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते तो गोवा भारत का अंग नहीं होता, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो हैदराबाद भारत का अंग नहीं होता। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, भारत को समाप्त करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेजों से जवाहरलाल नेहरू ने साठगांठ किया था। पंडित कहने में मुझको शर्म आती है। जवाहरलाल नेहरू के पिता किसी ब्राह्मण के बेटे नहीं थे, ये दुनिया जानती है, उनके इतिहास को दुनिया जानती है। नेहरू नाम की कोई जाति कश्मीर में नहीं है, नेहरू नाम का कोई पंडित कश्मीर में पैदा नहीं हुआ, तो इलाहाबाद में नहर के किनारे रहने के नाते उनका नाम नेहरू पड़ गया और वो अपने आगे पंडित लिखना शुरू कर दिए। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, पंडित बनने के लिए राहुल गांधी जब मंदिरों में जाते हैं तो कुर्ते के ऊपर से जनेऊ धारण कर लेते हैं, जनेऊ दिखाते कि मैं पंडित हूँ। आज मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि देश को जातियों के नाम पर आपस में विभाजित कर, समाज को आपस में बांट कर, समाज के लोगों को आपस में लड़ाकर कांग्रेस ने 70-75 वर्षों तक शासन किया। और वो कांग्रेस जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, इनको कैसे यहाँ से हटाया जाए, इसके लिए जातीयता के आधार पर समाज को बांटने के लिए खीरी लखीमपुर में किसान आंदोलन प्रारंभ कर दिया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, किसानों के हाथ में जब मैं तलवार देखा मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। जब खीरी लखीमपुर के विद्यार्थियों के हाथ में तलवार देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। विद्यार्थियों के हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, कलम होना चाहिए, पुस्तक होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने जैसे जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के हाथ में शस्त्र दे दिया था, बंदूक दे दिया था, कट्टा पिस्तौल दे दिया था, वैसे आज किसानों के हाथ में इस कांग्रेस ने तलवार थमा दिया। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, तलवार के बल पर भारत को जीता नहीं जा सकता। तलवार के बल पर बाबर भारत पर कब्जा नहीं कर पाया, तलवार के बल पर औरंगजेब भारत पर कब्जा नहीं कर पाया, तलवार के बल पर देश के गद्दार लोग भारत को मिटा नहीं पाए, तो क्या ये देश के गद्दार नेता लोग भारत को फिर से विभाजित करना चाहते हैं? मुझे उस दिन बड़ा आश्चर्य हुआ जब चीन भारत के ऊपर अटैक करने जा रहा था और चीन के दूतावास में हमारे सोनिया गांधी के सुपुत्र जी पहुंच गए और कहने लगे बहुत अच्छा है, मेरे परिवार के लोगों ने ही कई हजार किलोमीटर भूमि चीन के हाथ में सौंप दिया, आप भी आ जाइए, आपको भी भारत में रहने का अधिकार है। ये कांग्रेस की चाल है। सोनिया गांधी विदेश से आकर भारत के अंदर फिर से चीनियों को लाना चाहती है। सोनिया गांधी विदेश से आकर भारत को फिर से पराधीनता की बेड़ी में बंधना चाहती है। इसके लिए देश के हिंदुओं को फिर से तैयार रहना होगा। सज्जनों, आज मैं निवेदन करना चाहता हूँ, समाज के हर वर्ग के लोगों को आपस में झड़ने का, आपस में लड़ाई करने का षड्यंत्र हो रहा है।
इस षड्यंत्र को दूर करने का काम हम सब लोगों का है। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, पुष्पेंद्र जी यहाँ बैठे हुए, मैंने उनसे पूछा आपका जन्म कहाँ हुआ? कहा अलीगढ़ विश्वविद्यालय में। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में पहले मुस्लिम शब्द नहीं लगा था, पहले अलीगढ़ विश्वविद्यालय था। बाद में कांग्रेसियों ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय के साथ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रखा गया। मैं आज धन्यवाद देता हूं भारत के प्रधानमंत्री को कि अलीगढ़ में भी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का शिलान्यास हो गया। अलीगढ़ में भी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम का शिलान्यास हो गया है। अब आगे आने वाले दिनों में देश के षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र चलने वाला नहीं है। आज इस विजय दिवस पर त्रेता में भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त किया था और भगवती सीता को छुड़ाकर रावण के चंगुल से लाया था। ध्यान रखिएगा, उस समय त्रेता में एक सीता रावण के चंगुल में थी, लेकिन आज जम्मू कश्मीर चले जाइए, जम्मू कश्मीर में सैकड़ों सीताएं रावण के चंगुल में हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जिस जम्मू कश्मीर के अंदर लाल चौक में वहां के आतंकवादी लोग हिंदू स्त्रियों को मारकर, हिंदुओं के स्त्रियों के अस्त्र को काटकर लाल चौक पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखते थे। अब 370 धारा समाप्त हो गई है सज्जनों। हिम्मत नहीं है कि हिंदू माँ बहनों के अस्त्र को काटकर कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखे। अब तो ये देश के अंदर सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय सद्भावना को पैदा करने के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत पे आ गए हैं। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, वो दिन दूर नहीं है कि जो कल्पना हम सब लोगों ने किया था, जो कल्पना हमारे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने किया है, जिनका आप सब लोग सोशल मीडिया में भाषण सुनते रहते हैं, अब वो समय आ गया है। अब राम राज्य की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है और देश में मोदी की सरकार है। योगी और मोदी की सरकार को इन षड्यंत्रकारियों के द्वारा समाप्त नहीं की जा सकती है। इसके पहले तो हम लोग 300 के पार पहुंचे थे। अब मुझे ऐसा लगता है कि 2024 का जब चुनाव आएगा तो हम 400 पार पहुंच करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। जय श्री राम। मैं धन्यवाद देता हूं प्रदीप शर्मा जी को, जिन्होंने प्रतिवर्ष इस प्रकार मंगल में दिव्य आयोजन किया है। इसी प्रकार यह आयोजन चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।